हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ टिक्नोमेट्री करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है। अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज़ टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पे खड़ा हुआ है और वो जो रोप है वो टाइटली स्ट्रेच है, बंधी हुई है टॉप से वर्टिकल पोल जो हमारा ग्राउंड है उस पर बिल्कुल टाइट वो बंधा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें हाइट निकालनी है पोल की। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, अगर वो ग्राउंड लेवल से वो जो रोप हमारी बंधी हुई है उसमें 30 डिग्री का एंगल हमारा बनता है तो ये हमारी फिगर है इसकी। ए बी हो गया हमारा यहाँ पे पोल, ठीक है। यहाँ पर उसने ग्राउंड से एक रोप बांधी है, ठीक है, वर्टिकल रोप पे अटैच है, तो वो है आपकी लेंथ गिवन है 20 मीटर और एंगल जो आपका बनता है दैट इज़ 30 डिग्री। तो ए बी रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द पोल इन ट्राइंगल ए बी सी। साइन 30 डिग्री कोस्ट होगा ए बी डिवाइड बाई ए सी। हमें पता है साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो उसी से हमने फॉर्मूला ए बी अपॉन ए सी लिखा है। साइन 30 की वैल्यू कोस्ट हो गई 1/2 ए बी निकाल रहे हैं हम, और ए सी गिवन है हमारे पास 20 मीटर, तो ए बी कोस्ट हो गया 20 इंटू 1/2 यानी कि 10। तो हाइट ऑफ द पोल इज़ 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, एक ट्री जो है स्टॉर्म के तूफान से वो ब्रेक हो गया है। एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट। और जो उसका ब्रोकन पार्ट है वो इस तरह से बेंड हो रखा है कि वो जो टॉप से ट्री का जो हो रहा है ग्राउंड से जो टच हो रहा है उस पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड, और जहाँ पे वो ग्राउंड से टच होता है उसकी लेंथ जो है हमारी जो डिस्टेंस है दैट इज़ 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें ट्री की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारी फिगर बनेगी। ये ए बी हमारा हो गया ब्रोकन पार्ट और ए सी हो गया हमारा पूरा ट्री, और ये यहाँ पर जब बेंड होके गिरेगा तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो डिस्टेंस है हमारी वो है हमारा 8 मीटर। तो लेट ए सी बी द ओरिजिनल ट्री, ए सी हमारा यानी कि ये ब्रोकन पार्ट और जो पार्ट हमारा अटैच है ग्राउंड से ये हमारा ए सी हो गया ओरिजिनल ट्री। एंड ए डैश बी द ब्रोकन पार्ट, और ए डैश बी ये हमारा ब्रोकन पार्ट हो गया है विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड, जो 30 डिग्री ग्राउंड से हमारा एंगल बना रहा है। इन ट्राइंगल ए डैश बी, ट्राइंगल ए डैश बी सी में टेन 30 डिग्री कोस्ट हो जाएगा 1030 बी सी अपॉन ए डैश सी, बी सी अपॉन ए डैश सी यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वैल्यू पुटअप कर देंगे 1030 कोस्ट होता है 1/√3, बी सी हमारा बी सी रहेगा, ए डैश सी की वैल्यू 8 है, तो बी सी आ गया 8 ऊपर यहाँ चला जाएगा 8/√3। अब अगेन cos 30 हम यूज़ करेंगे, cos 30 कोस्ट टू ए डैश सी अपॉन ए डैश बी, ए डैश सी अपॉन ए डैश बी। वैल्यू पुटअप कर देंगे, cos 30 हमारा होता है √3/2, ए डैश सी यानी कि 8, ए डैश बी हम निकाल रहे हैं, ए डैश बी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 8 यहीं रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, 8 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, तो ये आ गया 16/√3। हैंस द हाइट ऑफ द ट्री, हाइट ऑफ द ट्री हमारी कैसे क्या होगी, ये हमारा बी सी और ए डैश बी को हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा ए डैश बी प्लस बी सी यानी कि 16/√3 प्लस 8/√3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 हमने लिया कॉमन, यहाँ बचेगा 2/√3 प्लस 1/√3, तो 2 + 1 यानी कि 8, 3/√3। अब 3 की जगह हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो हमने 8, 3 हो गया हमारा √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3, √3 से √3 कैंसिल, बचेगा हमारे पास 8√3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, एक कॉन्ट्रैक्टर ने जो है पार्क में चिल्ड्रन के लिए 2 स्लाइड्स इंस्टॉल करनी है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, जो हमारे 5 ईयर से छोटे या बिलो चिल्ड्रन हैं उनके लिए शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज़ एट अ हाइट ऑफ 1.5 मीटर, उनके लिए स्लाइड की जो उन्होंने हाइट रखी है वो 1.5 मीटर ली है। एंड इज़ इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और एंगल है उनका 30 डिग्री ग्राउंड से। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन के लिए शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। एल्डर चिल्ड्रन के लिए उन्होंने हाइट रखी है 3 मीटर और जो उन्होंने एंगल लिया है ग्राउंड से दैट इज़ 60 डिग्री। वट वुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हमें बताना है कि दोनों स्लाइड की लेंथ कितनी है दोनों केसेस के अकॉर्डिंग। तो ए बी सी हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है यंगर चिल्ड्रन की स्लाइड को, ए सी स्लाइड रिप्रेजेंट कर रहा है 30 डिग्री एंगल हो गया, और ए बी की हाइट है 1.5 मीटर।
ऐसे ही पी क्यू आर हमारा एल्डर चिल्ड्रन की स्लाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। पी क्यू हो गया हमारा हाइट 60 डिग्री और स्लाइड हो गया पी आर। तो इसको लिखेंगे पहले, ए सी रिप्रेजेंट स्लाइड फॉर यंगर चिल्ड्रन एंड पी आर रिप्रेजेंट स्लाइड फॉर एल्डर चिल्ड्रन। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। साइन 30 हमारी होता है 1/2, ए बी 1.5 ए सी की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, 2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ए सी इक्वल्स हो गया 2 × 1.5 इक्वल्स टू 3 मीटर। इन ट्रायंगल पी क्यू आर साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन पी आर। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल्स टू पी क्यू 3 है, पी आर हम निकालेंगे। पी आर इक्वल्स टू हो गया √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2√3 डिवाइड बाय 3 × 2 डिवाइड बाय √3। अब 3 की जगह √3 × √3 रखेंगे, √3 से √3 कैंसिल, बचेगा हमारे पास 2√3, तो पी आर आ गया 2√3। हैंस द लेंथ ऑफ द 2 स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज़ अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। हमें हाइट गिवन है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे 30 मीटर और जो टावर हमारा बन रहा है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें टावर की हाइट बतानी है। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ए बी हमारा टावर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टावर हो गया। टावर के फुट से 30 मीटर अवे हमारा 30 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो ए बी सी हमारा हो गया 30 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया, 30 डिग्री एंगल हो गया। तो लेट हमने करा है ए बी रिप्रेजेंट्स द टावर। इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 डिग्री इक्वल्स हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 30 की वैल्यू 1/√3, ए बी हम निकाल रहे हैं, बी सी की वैल्यू 30। ए बी यहीं रहेगा, 30 इधर चला जाएगा तो ए बी इक्वल्स होगा 30 डिवाइड बाय √3। अब √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों में, 30 डिवाइड बाय √3 इंटू √3 अपॉन √3। √3 इंटू √3 बन के हमारे यहाँ 3 आ जाएगा, तो 30 को 3 से डिवाइड करके tan√3, तो आंसर आ गया tan√3। तो हैंस द हाइट ऑफ द टावर इज़ tan√3 मीटर। होप आपको ये चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल for watching my latest video. Thank you students. Have a nice day. Bye bye.